नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य श्री रामचरितमानस का अद्भुत हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना उद्देश्य है। मेरे कथन में यहाँ पर जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं श्री राम जी से क्षमा चाहती हूँ और आप सभी से। तो चलिए आज का कथन आरंभ है। श्री राम जी और लक्ष्मण जी के समान ही प्यारे मानते हुए सभी लोगों को जो उनको राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी के बारे में कुशलता उनकी बताते हैं, उनको अपना प्यारा मानकर राम जी के वनवास की कहानी सुनते हुए जाते हैं वो। फिर यहाँ पर दोहा है। तेहि बासर बसी प्रातहि चले सुमिरि रघुनाथ रामा। राम दरस की लाल सा भरत सरिस सब साथ रामा। उस दिन वहीं ठहर कर और दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चलें। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। अब यहाँ पर मंगल सगुन हो ही सब काहू फर कहीं सुखद विलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाहू मिली ही राम मिटी ही दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहा है, मतलब अच्छा शकुन मिल रहा है कि सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रहे हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलही बिहबल बचन प्रेम बस बोलही। राम सखाते ही समय देखावा शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पयती रासिय समेत बसही दो बीरा। देखी करही सब दंड प्रणामा कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजो जनु फिर अवध चले रघुराजो। जय सिया राम। ऐसा सोचते हुए जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मंदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विहल वचन बोल रहे हैं। फिर राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पैश्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी को जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले आए हैं। फिर दोहा है। भरत प्रेमुते ही समय जस तस कही सकई न से सुरामा। कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुखो अहमम मलिन जने सुरामा। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद है, श्री हरि है। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिन कर ढर के। जलु थलु देखी बसे निसी बीते
किन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। और रात जब बीती तब उसके बाद श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहाँ राम रजनी अवसेखा, जागे सिय सपनस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासुआन अनुहारी। सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। अर्थात उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। कहती हैं, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त हो गया है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश में हो गए। जय श्री राम। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। राम जी सोच वश में पड़ के कहते हैं, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनने का आशंका है। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। फिर यहाँ छंद है। सनमानी सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिशि देखत भये। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी, कारनु काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोलनी, आई ते ही अवसर कहे। तब देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पंछी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहा। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुहन तुलसी, भरे स्नेह जल। हे राम, तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। तब बहुरी सोच बस भेसिय रवनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सो सुनि राम ही भांति सोचो, इत पितु बच इत बंधु सकोचु। भरत स्वभाव समुझि मन माही, प्रभु चित हित धिति पावत नाही। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो
पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच, भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भायः जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने। लखन लख्यऊ प्रभु हृदय खभारू, कहत समय समनीति विचारू। बिनु पूछे कछु कहऊँ गोसाई, सेवक समय न डीठ डिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझि कहऊँ अनुगामी। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। कहते हैं, हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे और जोर से बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंग बली की जय हो। धन्यवाद, नमस्कार।